हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूके स्टडी सर्कल में। फ्रेंड्स, आज है 18 जनवरी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देश दुनिया और उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरों से संबंधित टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस पर, जो कि आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे पिछले वीडियो के दौरान पूछे गए क्वेश्चन पर और सबसे अंत में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी आज का सवाल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूके स्टडी सर्कल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, या फिर आप इसे अपने टेलीग्राम पर यूके स्टडी सर्कल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज का यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और साथ ही यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पर्यटन व्यवसाय को बूस्ट करने के लिए राज्य की ब्रांडिंग किसके द्वारा की जाएगी? ऑप्शंस हैं बाबा रामदेव, अमिताभ बच्चन, महेंद्र सिंह धोनी या रमेश पोखरियाल निशंक। और सही आंसर है ऑप्शन बी, अमिताभ बच्चन के द्वारा। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश भर में टीवी पर एक रियलिटी शो चलाया जाएगा, जिसके होस्ट होंगे महानायक अमिताभ बच्चन। फ्रेंड्स, यह शो 1 साल तक 3 चैनलों पर चलाया जाएगा, आज तक, कलर टीवी और जी टीवी पर। इस रियलिटी शो के लिए सरकार द्वारा एक मार्केटिंग कंपनी जंपिंग टमेटो मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड इसको स्पॉन्सरशिप दी गई है। और इसके अकॉर्डिंग इसमें जो अमिताभ बच्चन हैं वो उत्तराखंड की विभिन्न हसीन वादियों, पर्यटन स्थलों और विभिन्न धार्मिक स्थलों, साहसिक पर्यटन स्थलों, इसके साथ साथ राज्य के विकास की झलक से भी देश दुनिया को रूबरू कराएंगे। सरकार द्वारा इस रियलिटी शो के लिए मार्केटिंग कंपनी के साथ 12.48 करोड़ रुपए में करार किया गया है। बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन है, देश की पहली अर्बन ऑब्जर्वेटरी कहाँ बनाई जा रही है? ऑप्शंस हैं लखनऊ में, दिल्ली में, देहरादून में या कोलकाता में। और सही आंसर है ऑप्शन सी, देहरादून में। प्रदेश के सभी निगम और निकायों को जोड़ने के लिए उत्तराखंड के शहरी विकास निदेशालय द्वारा देहरादून में देश की पहली अर्बन ऑब्जर्वेटरी बनाई जा रही है। हालांकि इससे पहले केरल में भी निकाय आधारित ऑब्जर्वेटरी बनाई गई थी, लेकिन अपने प्रदेश के सभी नगर निकायों को कनेक्ट करने के लिए एक अर्बन ऑब्जर्वेटरी जो बनाई जा रही है, ये देश की पहली ऑब्जर्वेटरी होगी। इस ऑब्जर्वेटरी के जरिए निगम और निकायों के सभी तरह के खर्चों पर नियंत्रण रखा जाएगा और कर्मचारियों के कार्यों पर भी नजर रखी जाएगी। इनसे संबंधित जानकारी, यानी ये निगम और निकाय जो है, इनके कार्यों से संबंधित या कोई अन्य जानकारी चाहिए तो वो ऑनलाइन चेक की जा सकेगी और टैक्स भी ऑनलाइन ही जमा किया जा सकेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है नैनीताल में, देहरादून में, हरिद्वार में या ऋषिकेश में। और सही आंसर है ऑप्शन डी, ऋषिकेश में आयोजित किया जा रहा है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के सहयोग से 17 और 18 जनवरी को योगनगरी ऋषिकेश में पहले ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। कुटानी हैंडपेन अकादमी, इस अकादमी के द्वारा इस उत्सव को आयोजित किया जाएगा और इसमें जो मुख्य सहयोग है वो उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद का रहेगा। इस उत्सव में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार अपनी प्रदर्शनी दिखाएंगे और यहाँ पर जो मेनली उत्तराखंड के लोक कलाकार तो होंगे ही, उनके साथ साथ भारत के विभिन्न राज्यों जैसे राजस्थान आदि के और कुछ अन्य देशों के भी, जैसे जापान है, यूएसए है, इनके कलाकार भी इस उत्सव में शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मतदाता आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड के किस विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन है रुद्रपुर में, धर्मपुर में, काशीपुर में या फिर रायपुर में। और सही आंसर है ऑप्शन बी, धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में। उत्तराखंड की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या द्वारा हाल ही में 1 जनवरी को मतदाता सूची के अंतिम आंकड़े जारी किए गए थे इस वर्ष के, और इसके अकॉर्डिंग देहरादून जिले की धर्मपुर विधानसभा में सर्वाधिक मतदाता हैं, जिनकी संख्या लगभग 1,93,000 है। और
उत्तरकाशी की पुरोला सीट में मतदाताओं की संख्या सबसे कम है, जो कि 71,341 है। पहाड़ी क्षेत्रों में किसी भी विधानसभा सीट पर मतदाताओं की संख्या जो है वो 90,000 तक भी नहीं पहुंच पाई है। सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा में 89,000 मतदाताओं की संख्या पहुंची है। ये जो मतदाता अभियान था ये नवंबर दिसंबर में चलाया गया था कि जो छूटे हुए मतदाता हैं उनको जोड़ लिया जाए। इस पंजीकरण के अभियान के बाद 1 जनवरी 2021 के आधार पर नई सूची जारी की गई और इस नई सूची के अनुसार प्रदेश में 76,745 मतदाता बढ़े हैं और इन बढ़े हुए मतदाताओं में भी 71% जो बढ़ोतरी दर्ज की गई है वो केवल हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों में ही हुई है। सूची के अनुसार हरिद्वार जिले में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है 20,296 की और उत्तरकाशी जिले में सबसे कम केवल 256 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। अगला क्वेश्चन है, जागेश्वर धाम स्थित ज्योतिर्लिंग महादेव के शीतकालीन तपस्या स्थल हेतु गुफा का निर्माण किस पदार्थ से किया जाता है? ऑप्शन है घी से, बर्फ से, राख से या मिट्टी से। और सही आंसर है ऑप्शन ए घी से। परंपरा अनुसार जागेश्वर धाम के ज्योतिर्लिंग को मकर संक्रांति के बाद 1 माह के लिए गुफानुमा आकृति से ढक दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि माना जाता है भगवान भोले शंकर मकर संक्रांति के दिन से 1 माह के लिए तपस्यालीन हो जाते हैं और इस दौरान ज्योतिर्लिंग को गाय के घी से ढककर एक गुफा का रूप दे दिया जाता है। इसे फिर अगले माह फाल्गुन माह की संक्रांति को शिवलिंग जो ज्योतिर्लिंग है उसे श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु खोल दिया जाता है और ऐसी मान्यता है कि इसके बाद जो घी से तैयार किया जाता है प्रसाद वो बहुत तरह की औषधि गुणों से युक्त होता है और कई तरह के रोगों विशेषकर सिर संबंधी समस्याओं जैसे माइग्रेन आदि है इनके लिए एक रामबाण औषधि का काम करता है और इस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए फाल्गुन माह की संक्रांति को देश विदेश से बहुत सारे लोग यहाँ पर जागेश्वर धाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 जनवरी को, 10 जनवरी को, 23 जनवरी को या फिर 30 जनवरी को। और सही आंसर है ऑप्शन ए 15 जनवरी को। भारतीय सेना दिवस यानी इंडियन आर्मी डे प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष यानी 2021 में भारतीय सेना का 73वां स्थापना दिवस मनाया गया था। 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना ब्रिटिश थल सेना से पूर्णतया मुक्त हो गई थी और इसी दिन फील्ड मार्शल जनरल के.एम. करियप्पा को भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ बनाया गया था। ये देश के पहले आर्मी चीफ बने थे और इसीलिए इनके सम्मान में 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। जनरल करियप्पा से पहले जो भारतीय सेना के चीफ थे, अंतिम अंग्रेज जो थे वो जनरल राय फ्रांसिस बुचर थे। करियप्पा दूसरे ऐसे सेनाधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई। 1986 में इन्हें यह सम्मान दिया गया। इनसे पहले 1973 में जनरल मानेक शॉ को फील्ड मार्शल की उपाधि से सम्मानित किया गया था। फ्रेंड्स, जो सेना दिवस है इसके अवसर पर करियप्पा ग्राउंड जो कि दिल्ली छावनी में स्थित है, यहाँ पर परेड निकाली जाती है। यहाँ पर बात कर लें कि जो भारतीय सेना का गठन सर्वप्रथम गठन किया गया था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1776 में कोलकाता में किया गया था और वर्तमान में बात करते हैं जो भारतीय सेनाओं के प्रमुख हैं उनकी, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं जनरल बिपिन रावत, थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, वायुसेना अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया और नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमवीर सिंह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण की शुरुआत कब से की गई है? ऑप्शन है 1 अप्रैल 2021 से, 15 जनवरी 2021 से, 31 मार्च 2021 से या फिर 1 जनवरी 2021 से। और सही आंसर है ऑप्शन बी 15 जनवरी 2021 से। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण 15 जनवरी 2021 से शुरू हो गया है। तीसरे चरण में यह योजना देश के सभी राज्यों के 600 जिलों में चलाई जाएगी। PMKVY 3.0 यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो तीसरा चरण है इसके तहत एक वर्ष में 8 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य है। 15 जुलाई 2015 को सर्वप्रथम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को शुरू किया गया था
और तब से इसके 2 चरण हो गए हैं। इन 2 चरणों में लाखों युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और कई युवाओं ने रोजगार प्राप्त किया है, अपना स्वरोजगार भी खोला है। इस योजना में रोजगार और स्वरोजगार हेतु 3 माह, 6 माह और 1 साल का प्रशिक्षण कोर्स कराया जाता है, जो कि पूरे देश में मान्य होता है। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार की गई है? ऑप्शंस है इसरो के द्वारा, DRDO द्वारा, IIT मद्रास द्वारा या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी, DRDO के द्वारा। जो ASMI पिस्टल है यह पूर्णतया भारत में निर्मित है। इसे आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत भारतीय सेना की मदद से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान DRDO ने तैयार किया है। यह भारत की 9 mm की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल है, जिसे भारतीय सेना की प्रदर्शनी में हाल ही में दिखाया गया था। ये वर्तमान में जो 9 mm की पिस्टल यूज की जाती है उसके स्थान पर अब इसको यूज किया जाएगा। इसे 100 मीटर की दूरी से फायर किया जा सकता है, यानी सही निशाने पर लगाया जा सकता है, और इसे केंद्रीय पुलिस संगठनों और राज्य पुलिस संगठनों द्वारा उपयोग किया जाएगा। साथ ही साथ इसके निर्यात किए जाने की भी, विदेशों को निर्यात किए जाने की भी पूरी संभावना है। तो इससे भारत में जो इसकी कंपनियां हैं उनमें और अन्य वर्करों को काफ़ी रोजगार भी मिलेगा। इससे पहले नवंबर 2020 में भी DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। ये जो है योजना है कि जो हथियारों का निर्माण किया जाता है उनका जो आयात किया जाता है, आयात के बदले स्वदेश में ही उनको बनाया जाए। आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत ही शामिल है। अगला क्वेश्चन है, दुर्लभ धातु वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे जिले में पैलियोप्लेटोरोजोइक कार्बनलेस फाइटाइट चट्टानों में वेनेडियम का संभावित भंडार पाया गया है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो वेनेडियम के लिए भारत का प्रमुख उत्पादक बन सकता है। फ्रेंड्स, वेनेडियम जो है एक रासायनिक तत्व है, इसका प्रतीक V है, यानी V से इसको प्रदर्शित करते हैं। यह एक दुर्लभ तत्व है जो कि प्रकृति में पाया जाता है। इसके कठोर, सिल्की ग्रे, मुलायम और लचीले रूप में। वेनेडियम के जो प्रमुख अयस्क हैं पेट्रोनाइट, बेंडाइनाइट, रोजकोलाइट और कार्नोटाइट। वेनेडियम का उपयोग मुख्य रूप से लौह और इस्पात उद्योग में, बिजली के संयंत्रों में और परमाणु रिएक्टरों में किया जाता है। भारत में वेनेडियम के प्राथमिक निक्षेप पर यह पहली रिपोर्ट पेश की गई है। विश्व की बात करें तो विश्व में वेनेडियम का सबसे बड़ा भंडार चीन में है। इसके बाद दूसरे नंबर पर रूस और तीसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका का स्थान है। फ्रेंड्स, अब बारी है आज के 10वें और अंतिम क्वेश्चन की। भारतीय गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी? इसके ऑप्शंस हैं फ्रांस, रूस, ब्रिटेन या फिर बांग्लादेश। और सही आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी। बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी में मिलिट्री बैंड के सदस्यों के साथ साथ कुल 122 सैनिक होंगे। फ्रेंड्स, बात करें बांग्लादेश की तो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के 50 साल पूरे होने के इस विशेष मौके पर बांग्लादेश ट्राई सर्विस मार्चिंग कंटेस्टेंट और सेरेमोनियल बैंड ये राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड पर हिस्सा लेंगे। यह ऐसा तीसरा अवसर है जब किसी मित्र देश की सैन्य टुकड़ी हमारे गणतंत्र दिवस परेड पर हिस्सा लेगी। इससे पहले 2016 में फ्रांस और 2017 में संयुक्त अरब अमीरात UAE, यूनाइटेड अरब अमीराट्स, इसकी सेना भी परेड में शामिल हुई थी। भारत इस साल पाकिस्तान पर 1971 के युद्ध में जो विजय मिली थी उसका स्वर्णिम वर्ष मना रहा है। इसी वर्ष युद्ध के बाद पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश नए देश के रूप में सृजित हुआ था। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम 1971 में 25 मार्च से 16 दिसंबर तक चला था और 16 दिसंबर को बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आज़ादी हासिल की थी। इस युद्ध में भारत ने 90,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। दिसंबर 1971 में आज़ादी के तुरंत बाद बांग्लादेश को एक अलग और स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने वाला जो पहला देश था वो भी भारत ही था। तो फ्रेंड्स, अब बारी है पिछले वीडियो के दौरान पूछे गए क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन था, गढ़वाल का इतिहास यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसके ऑप्शन थे बद्रीदत्त पांडे, यशवंत सिंह कटोच, हरिकृष्ण रतूड़ी या यशोधर मठपाल। और यूके स्टडी सर्कल के व्यूअर्स में से जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया उनके नाम हैं शिवानी, सुमन,
दीप, निशा, प्रिंस, सुमित, जीवन, दीपक, कुसुम, हिमांशु, कार्तिकेय, पूनम, अब्दुल, अमित, दीपशिखा, ललित, साहिब, सुदीप, अजय, वर्षा, अशोक, रविंद्र, दीपेंद्र, रवि, जय, गुलाम फरीद, निशी, हेमराज, सोनी, उषा, वर्णिका, प्रीति, मुनीश, हर्षिता, ईशा तोमर, नवीन, देव, पहाड़ी गोलू, लक्ष्मण, करण, सुनीता, गीता, पूजा, परी, रोशनी, रितिका, दीपी, विवेक, मनोज, अनिल, अनीता, धीरज, ललिता, नीलिमा, प्रियंका, खुशी, अंकित कुमार आर्या, अंकित सिंह, चंद्रप्रभा, साकिब, पुष्कर, पम्मी, जोशी सरिता, प्रियंका, खतीजा मलिक और मंजीत शाह। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का सही आंसर है इस क्वेश्चन का, वो है हरिकृष्ण रतूड़ी, यानी ऑप्शन सी। पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी ये प्रतापनगर टिहरी के जैला गांव के मूल निवासी थे। इन्होंने 1908 तक महाराजा कीर्ति शाह के वजीर के रूप में काम किया और उसके बाद महाराजा नरेंद्र शाह के सलाहकार के रूप में भी ये कार्यरत रहे। मई 1933 को इनका निधन हो गया था। इन्होंने शासन प्रशासन, रीति रिवाज, पूजा पाठ, इतिहास, भूगोल पर कई पुस्तकें लिखी, जिनमें से इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं गढ़वाल का इतिहास, गढ़वाल का भूगोल और नरेंद्र हिंदू लॉ। फ्रेंड्स, अब बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज के क्वेश्चन की। तो आज का क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन है 2000, 2001, 2007 या फिर 2015 में। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर यदि आपको मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।